क्योंकि आपने बहुत सारे साधु साध्वी भगवंतों को भी साथा दिया है, आचार्य भगवंतों की, गच्छाधिपतियों की ओरा क्लीन की है, और साथ में कई सारे तपस्वी इनके पास हीलिंग ले चुके हैं। कोई ऐसा मिरेकल आप बताना चाहोगे कि जो तपस्या छोड़ने वाले थे या बहुत बड़ी हेल्थ चैलेंज आ गई थी और वो आपके संपर्क में आए और इनकी लाइफ में कुछ स्टेबिलिटी आई या थोड़ा अच्छा फील करा या उन्होंने आपको बहुत दिल से थैंक यू किया, ऐसा कोई कहानी आप शेयर कर सको तो? वैसे तो निकुंज भाई सबका दिल से थैंक यू तो मिलता ही है, और हमें तो पैसे भी मिलते हैं, प्रतिष्ठा भी मिलती है, और प्रेम भी मिलता है, और पुण्य भी मिलता है। आप तो जानते हैं हम जो एरिया में काम कर रहे हैं। जी जी। बहुत शुरुआत की बात है 2001 और 2 की, जब मैंने ग्रैंड मास्टर का डिग्री किया था, तब मैं पुराने अहमदाबाद में रह रही थी। और हमारे जैनों में जैसे 3 उपवास करते हैं बच्चे, तो एक लड़का यंग था, उसका 1 महीने का उपवास चल रहा था, और एक छोटा मारवाड़ी भाई का बच्चा था, उसका 3 उपवास था। रात को 11:30 को मेरे घर में किसी ने बेल लगाया, तो हमने सोचा अभी कौन होगा। तो 3 दिन हो गए थे, उस रात को बच्चा सो नहीं रहा था कि अभी मुझे आप पालना कराओ, कुछ खिला दो, अभी मैं अभी रात नहीं कट सकती सुबह तक। तो उन्होंने बोला आप अमिता बहन के पास जाइए, शायद उससे बच्चा सो जाए। तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया, बोले हाँ आपको जाना चाहिए, और उनको बता के मैं उनके घर गई, पड़ोस में थे। मैंने बच्चे को आज्ञा चक्र और उसके पेट पे हील किया, क्योंकि उसको भूख लगी थी बहुत और उसको नींद नहीं आ रही थी। तो कमांड दिया कि बेटा तू अभी सो रहा है, और जो भी उसका कमांड मैंने सजेशन देना था दिया, निस्वार्थ भाव से उसको हीलिंग किया। सो गया, और सुबह 7 बजे तक नहीं उठ रहा है, वो लोग उठा रहा है कि अभी उठ, तेरा पालना करने का टाइम हो गया। अच्छा। बच्चा उठता है, उसको पूजा करवाते हैं, अच्छे से पालना हो जाते हैं। मेरे को ताजुब जब हुआ जब उसके दादाजी बोले अमिता बहन आई, उसने कुछ जादू किया, मेरा बच्चा सो गया। 1 मिनट के लिए मुझे थोड़ा सा बुरा लगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये तो जादू ही है, चमत्कारी है कि वो 3 उपवास करके वो अभी बोल रहा है मेरे को खाना है और हम नहीं दे पा रहे हैं नियम के अनुसार। तो वो तो ना समझ बच्चा था, और इनके दादा को भी पता नहीं था कि ये एक प्रोसेस्ड एक विद्या है। तो फिर मैं तो खुश हो गई, और इसने मुझे बहुत सारे संतों की सेवा करने का मौका दिया। जहाँ पे हमारे एक साध्वी जी आए थे, और उनको 9 साल का कॉन्स्टिपेशन था। अच्छा जी। तो उन्होंने मुझे बताया, मैंने बोला 3 दिन आप हीलिंग लीजिए, फिर मैं आपको सिखा देती हूँ। तो फिर दूसरे दिन अकेले मिले, तभी मैंने बोला कि आपके दिमाग में किसी के प्रति कोई धारणा बन गई है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप एक जगह पे बैठे और उसको रिलीज़ कीजिए, निकाल दीजिए, अपने पेट से निकालिए। वो बात हम बोलते हैं ना गुजराती में, जैसे हम बोलते हैं कि तारा पेट में बात नहीं रहती, हम ऐसे बोलते हैं, एक मुहावरा है हमारे यहाँ कि क्यों तू बात अपने मन में नहीं रख सकता है। तो उसी तरह कोई बात उनके मन में थी। तीसरे दिन उन्होंने ये प्रयोग किया और मैंने हील किया, उनका वो जो भी प्रॉब्लम था कॉन्स्टिपेशन का गया। सो ये वैसे तो चमत्कारी लगे, जिसको पता नहीं है कि ये एक साइंस है। और फिर वो एक लड़का था जिसका 25 उपवास हो गया था, मांस क्षमन करना था, 5 दिन ही बचे थे, और बोला अब मेरे से थोड़ी मुश्किल हो रही है, मुश्किल भी तो होगी, इतना बड़ा तप कर रहा था। तो उसको भी मैंने डिस्टेंस हीलिंग किया कि आधी रात को भी यू कैन कॉल मी, और उसका फ़ोन डेली आता था, कभी भी आ सकता था, और मैं उसको हील करती थी। और फिर उसका वो भी पूरा हो गया, उसने अपनी ऑल्टरनेटिव हीलिंग में लिख के दिया है। अच्छा, ये केस जो मेरे शुरुआत के थे, उसने मुझे मोटिवेट किया अद्भुत कि इस चीज़ को मैं और आगे ज़्यादा लेके जा सकती हूँ। और ज़्यादातर मेरा ध्यान करने से ज़्यादा मैं सामने वाले को सिखा देती हूँ कि आप डिपेंडेंट मत रहो। लाइफ के हर एक एरिया में कोई भी इश्यू आएगा, एवरीडे की लाइफ में हमें कुछ ना कुछ होता रहता है, और आप अगर हीलिंग करोगे उस टाइम, तो शुरुआत से ही वो निकल जाएगा।